स्वागत। आज हम गोता लगा रहे हैं 12वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर संस्कृत काव्य गीत गोविंद की दुनिया में। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति, साहित्य, कला, संस्कृति सब कुछ ऐसे मिल जाता है। बिल्कुल। वाकई इसकी गहराई देखकर हैरानी होती है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि जयदेव की ये रचना सदियों बाद भी इतनी खास क्यों है। ये जानना सच में दिलचस्प होगा कि भाई एक किताब इतने अलग अलग पहलुओं पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकती है। बिल्कुल। और गीत गोविंद की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि ये सिर्फ कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी नहीं है। इसने भक्ति आंदोलन को, खासकर वैष्णव संप्रदाय, मतलब जो विष्णु और उनके अवतारों को मानते हैं, उनको एक नई दिशा दी। ये प्रेम के जरिए ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत अहम ग्रंथ बन गया, आप कह सकते हैं। अच्छा, आपको पता है जगन्नाथपुरी मंदिर में तो आज भी रोज इसके पद गाए जाते हैं। जयदेव का वहां से गहरा नाता था। और एक कमाल की बात यह भी है कि इसी रचना ने राधा को एक देवी के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, मतलब इससे पहले उन्हें उतनी प्रमुखता नहीं मिली थी। हाँ बिल्कुल, उतनी प्रमुखता नहीं थी। जैसे इसका एक मशहूर पद है, प्रिय चारुशीले। इसमें कृष्ण राधा के गुणों और उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं रहा, ये आत्मा के परमात्मा के प्रति खिंचाव और मिलन का प्रतीक बन गया एक तरह से। वाह, यानी इसने भक्ति को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अच्छा, आपने कहा ये एक खास रचना है, तो साहित्यिक तौर पर लिखने के अंदाज में इसमें क्या अनोखापन था? हाँ, देखिए, इसे संस्कृत काव्य की ऊंचाइयों में गिना जाता है, मतलब टॉप पर। इसमें गीत है, लय है और गहरी आध्यात्मिक भावना, इन सब का ऐसा मेल है जो बहुत कम देखने को मिलता है। और भाषा भाषा तो बहुत सजी हुई है, अलंकारों से भरी हुई, जैसे शब्दों को गहने कहना दिए हों। अच्छा, और इसकी जो बनावट है, अष्टपदी। अष्टपदी मतलब 8 पद। हाँ बिल्कुल, 8 पदों वाले गीत, हर गीत जैसे एक छोटी कहानी कहता है। तो इसने गाने वाली कविताओं के लिए एक नया रास्ता ही खोल दिया। बाद में जो बड़े कवि हुए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई, उन्होंने भी इससे प्रेरणा ली। हाँ हाँ, उनके पदों में भी वो झलक दिखती है। हाँ, जैसे एक अष्टपदी है, सखी हे केसी मथन मुदारम। इसमें कृष्ण की शरारतों और लीलाओं का इतना सुंदर, इतना जीता जागता वर्णन है, वाकई कमाल है। समझ गई। तो ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं थी, बल्कि इसका असर और भी फैला होगा, जैसे कलाओं पर, नाच गाने पर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से तो इसका दायरा और भी बड़ा हो जाता है। आज भी ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक जैसे कई हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, उनका ये आधार है। अच्छा। डांसर इसके पदों पर राधा कृष्ण की भावनाओं को दिखाते हैं, अभिनय करते हैं। और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? जयदेव ने हर अष्टपदी के लिए उस समय के हिसाब से खास राग और ताल भी बताए थे। अरे वाह, मतलब ये तो पूरी, क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट जैसी हो गई गाने और नाचने की। बिल्कुल। कलाकारों को पता था कि कौन सी भावना किस धुन पर, किस लय पर दिखानी है। इसी वजह से ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इतना अहम बन गया। जैसे वो पद है ना, ललित लवंग लता परिशीलन। हाँ, सुना है। हाँ, जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन है, वो अक्सर ओडिसी नृत्य में प्रेम और श्रृंगार रस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अद्भुत। मतलब एक ही रचना पूजा घर से लेकर सीधे मंच तक पहुंच गई। और इसका असर सिर्फ एक इलाके तक तो सीमित नहीं रहा होगा ना, फिर ओडिशा या बंगाल तक ही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जन्मी पूरब में, लेकिन इसकी खुशबू पूरे भारत में फैली। हिंदी, तमिल, बंगाली, कई भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। लोगों ने इसे अपनी तरह से अपनाया। सच में? हाँ, हजारों मिनिएचर पेंटिंग्स मिलेंगी आपको, मंदिरों की दीवारों पर नक्काशियां मिलेंगी, कपड़ों पर भी। उन सब पर आपको गीत गोविंद से प्रेरित राधा कृष्ण के दृश्य दिख जाएंगे। ये हमारे साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गया। तो अगर हम इसे समेटे तो इसका धार्मिक महत्व है, भक्ति वाला, साहित्यिक ऊंचाई है काव्य के तौर पर, कला, खासकर नृत्य और संगीत पर गहरा असर डाला इसने, और पूरे भारत की संस्कृति में ये रच बस गया। क्या इसका कोई दार्शनिक पहलू भी है, मतलब फिलोसॉफिकल एंगल? निश्चित रूप से। जैसा हमने शुरू में कहा, ये राधा कृष्ण के प्रेम के बहाने असल में जीवात्मा और परमात्मा के रिश्ते की बात करता है। ये मधुर भक्ति का सिद्धांत सामने रखता है, यानी ईश्वर से ऐसे जुड़ना जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से जुड़ता है। प्रेम को ही भक्ति का सबसे, कह सकते हैं, सबसे मधुर, सबसे गहरा रास्ता मानना।
तो कुल मिलाकर देखें, गीत गोविंद सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है। ये तो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक ऐसी जीती जागती धारा है जो आज भी बह रही है। इसने भक्ति को महसूस करने का एक नया तरीका दिया, कला को नई उड़ान दी और साहित्य को और समृद्ध किया। सच कहा। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक रचना अपनी कलात्मक और भावनात्मक ताकत के दम पर सदियों तक लोगों के दिलों को, उनकी आस्था को और उनकी कला को सींच सकती है। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आज के इस दौर में भी कला, साहित्य और आस्था का ऐसा संगम बन सकता है? कोई ऐसी रचना जो आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह रास्ता दिखाए, उन्हें प्रेरित करे? इस पर सोचिएगा जरूर।